नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज का हमारा मौजू है शादी से पहले की एहतियातें। शादी से पहले की एहतियातें क्या होती हैं, आज हम इससे मुतल्लिक़ बात करेंगे। आपने देखा होगा कि चूँकि आजकल शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है और काफ़ी तादाद में ज़्यादा शादियां हो रही हैं, तो इसमें कुछ एहतियात को मलहूज़ ख़ातर रखना होता है ताकि उन एहतियात को आप मद्देनज़र रखते हुए आप शादियां अटेंड करेंगे, शादियों को खूब इंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुनियादी एहतियातें जो हैं उनको आप छोड़ देते हैं, एहतियात नहीं करते, तो उसमें फिर ख़दशा होता है कि आप उस तरह इंजॉय हो सकता है ना इंजॉय कर सकते हैं जो करें शादी को जिस तरह की आपको करना चाहिए। इसमें दूल्हा दुल्हन की भी आज कुछ बात करेंगे थोड़ी सी, उसके साथ साथ दूल्हा दुल्हन के घर वालों की, अजीज़ों का रब की, सब की, और उन तमाम लोगों के मतलब भी बात करेंगे जो कि शादी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। शादी की क्या एहतियातें होनी चाहिए? सबसे पहले चूँकि आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होते हैं। कई ऐसे भी अफराद मौजूद होंगे शादी ब्याह में आपके साथ कि जो मैदे के क्रॉनिक जो अमराज में मुब्तला होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है हर वक्त, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जोड़ों में दर्द होता है। कुछ ऐसे भी अफराद होते हैं जिनको अल्सर की शिकायत होती है। कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही होती है। ये सारे अमराज जो हैं कोई ना कोई किसी न किसी कोई ना कोई फ़र्द इसमें मुब्तला होता है। अब आपने शादी में एहतियात करनी है। आज हम जो बात करेंगे वो यही करेंगे कि अगर आप मैदे के मरीज़ हैं तो आपको क्या लेना चाहिए और कितना इन तादाद में लेना चाहिए, उस मिकदार होनी चाहिए आपकी खुराक की। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको किस चीज़ से बचना है और क्या क्या लेना है। इसी तरह अगर आप दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आपको अपने मर्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने शादी ब्याह भी अटेंड करना है और उसमें अच्छे अच्छे खाने जो हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ होना है, तो उसकी भी बात करेंगे हम कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। इस तरह जोड़ों के दर्द के बारे में भी आज बात होगी। लेकिन अभी देखो होगा आपने नाज़रीन और आप सुन भी रहे होंगे कि इस वक्त पंजाब में इन्फ्लुएंज़ा बहुत ज़्यादा जो है वो फैला हुआ है और इसकी वबा एक की सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक्सपायर भी हो गए हैं। इन्फ्लुएंज़ा ख़ास तौर के ऊपर एक सर्दियों के मौसम की बीमारी है और सर्द मौसम में ज़्यादा तौर पे होता है। ये सबसे पहले 1918 में इसकी वबा फैली थी और उस वक़्त लाखों जानें जो हैं वो तलफ़ हो गई थी, कीमती जानें ज़ाया हो गई थी इस इन्फ्लुएंज़ा की वजह से। इसका भी वायरस ये 3 किस्म के वायरस की वजह से होता है, ए, बी और सी वायरस की वजह से ये होता है अमूमन, और सर्दियों का मौसम होता है। इब्तिदा में इसमें नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू या खांसी वगैरह की शिकायत रहती है। चूँकि शादियों के मौसम में गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। शादियों के दिनों में आप बहुत से लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, चाहे वो शादी वाला घर हो या वलीमे वाली जगह हो या हॉल हो, कहीं भी हो, तो बहुत से तो उनमें कई ऐसे अफराद भी होते हैं जिनको इन्फ्लुएंज़ा की शिकायत हो सकती है। तो ऐसे में कुछ एहतियाती तदाबीर भी मैं आपको बताऊंगा और फिर इन्फ्लुएंज़ा से महफूज रहने के लिए एक नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने इस्तेमाल करना है। कहीं भी जाने से पहले ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, वहाँ जाने से पहले आपने उस नुस्खे को इस्तेमाल करके जाना। और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, इन्फ्लुएंज़ा की शिकायत उनके साथ चल रही है प्रॉब्लम, तो उन्हें वो नुस्खा भी इस्तेमाल करना है ताकि उस नुस्खे को इस्तेमाल करके वो अपने आप को महफूज रख सकें इससे, इन्फ्लुएंज़ा से भी। और दूसरी कुछ एहतियात भी बताऊँगा कि आपने इन्फ्लुएंज़ा में अगर आप मुब्तला हैं तो आपने क्या क्या एहतियात करनी है। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत आम है। जिस तरह 1918 की मैंने बात की आपको कि उसमें फैला था, उसके बाद फिर ये 1968 में से 1968 में भी एक दफ़ा थोड़ी सी वबा फैली, उसके बाद 1997 में भी इन्फ्लुएंज़ा जो है वो भी उसने थोड़ी सी वबा की शक्ल इख्तियार की थी। तो आजकल चूँकि फिर ख़बरों में भी आप देख रहे हैं, वैसे भी हमें भी ख़बरें मिल रही हैं, अभी पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं कि इन्फ्लुएंज़ा काफ़ी जो है ना वो फैलता जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले इसकी कुछ अलामात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंज़ा में होता यह है कि नज़ला, ज़ुकाम और उसके साथ साथ आपको हल्का सा फ्लू होता है, खांसी बुखार की शिकायत होती है, गला ख़राब हो जाता है आपका, खांसी आती है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर के ऊपर जिस वक्त आप खांसी कर रहे हो या आपको छींक आ रही है तो उस वक्त आपको
जो मरीज़ होता है उसे ये एहतियात करनी चाहिए कि फ़ौरन एक रुमाल लेकर अपने मुंह के सामने या अपने नाक के सामने उसको रखना चाहिए और ऐसे उसको छींकना नहीं चाहिए या खांसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जरासीम जो होते हैं, वो जो वायरस जो होता है उसको वो आप फ़िज़ा में शामिल होकर और बहुत से लोगों को मुतासर कर सकते हैं। और इस बात की एक बुनियादी बात है, इसका आपने ख्याल रखना है। एक कॉल लेते हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अमीन बात कर रहा हूँ, कराची से। नूरुल अमीन साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये मेरे दमे की शिकायत है। 8 साल से मैं डॉक्टर के इनहेलर ले लेके थक गया हूँ। डॉक्टर साहब, ये स्टेरॉइड वाली दवाएं देते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आप मुझे सही नुस्खा कोई अच्छा बताएं। ठीक है, ठीक है। आप मुझे अपनी उम्र बता दीजिए। ये 53 है। 53। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं जी, नहीं कोई चीज। ब्लड प्रेशर? नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। चलिए ठीक है नूरुल अमीन साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ नूरुल अमीन साहब। दमे के हवाले से आप नुस्खा नोट कीजिए। 150 ग्राम काकड़ा सिंगी और गुलजुफा 50 ग्राम। गुलजुफा को और काकड़ा सिंगी को आपने बारीक पीस लेना है और 600 ग्राम हिबाल अफशाद में आप इसको शामिल कर लीजिए। इसे इस्तेमाल करें आप। अगर दमे की शिकायत ऐसे भी होती है कि बाज़ का बलगम की इतनी ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है कि आपकी सांस की नालियाँ जो हैं उनमें भी चिपक जाता है उनके साथ बलगम, तो ऐसी सूरत में आपने वैसे तो आप इसको आम रूटीन में आधा चाय वाला चम्मच सुबह शाम लेते रहिए, लेकिन जब बलगम की ज़्यादती हो और सांस लेना मुश्किल हो रही हो तो उस वक्त फिर आप इसी दवा को 1 टीस्पून कर देंगे और 1 कप नीम गर्म पानी में इसको शामिल करेंगे और इसको लेते रहिए। जब भी आपको दमे की शिकायत हो या दौरा ख़ास तौर पर रात के वक्त होता है, रात के पिछले पहर अमूमन दमे का दौरा बहुत शदीद होता है, तो उस वक्त भी आप 1 कप पानी गर्म करें और उसमें 1 चम्मच इस दवा का शामिल करके तो इसको गूंद लेते रहें, तो इससे इंशाल्लाह आपके दौरा जो है कंट्रोल में हो जाएगा और आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। कुछ वक्त इसको इस्तेमाल कीजिए। और कराची में तिब्बे नबवी सेंटर भी मौजूद है, गुलशन जमाल में अस्करी 4 के सामने। शहनशनवारी होटल भी साथ में हमारे, तो मिलीनियम के साथ आप वहाँ पे भी आके अपना चेकअप करवा सकते हैं। मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक वहाँ पे मौजूद होता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद सलीम अलीपुर से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद सलीम साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? गुर्दों के मसले के लिए वो आपको बताई थी, वो आपने दवाई बताई थी गोखरू जी, तो उससे वो मैं पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे तो मुझे फायदा है। ठीक है, तो आप मुझे कोई और इससे अच्छी दवाई बता दें जो पेस्ट करके मैं खाता रहूं, दिल को भी ताकत आ जाए, गुर्दों को भी ताकत आ जाए, दिमाग को भी ताकत आ जाए, अंदर से पूरा जिस्म। आप मुझे अली मियाँ ये बताइए कि आपका मसला क्या था गुर्दों का, जिसमें आपको गोखरू बताया था मैंने? क्या प्रोटीन वगैरह आ रही थी, क्या था? हाँ, पेशाब बार बार आता था, कमजोरी बहुत है अंदर से। ठीक है, तो जिसमें ताकत नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है अली साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल। जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे बालों के बारे में आपसे पूछना है कि सना को और कासनी को बालों को लंबे करने में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये नुस्खा आपको कहाँ से मिला? जी मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ किस तरह बालों को लंबा करने में इस्तेमाल किया जाता है ना। सना और कासनी को। चलिए ठीक है, बहुत शौक है, ऐसा कोई इलाज बालों को लंबा करने का आपको शौक है तो बेटा मैं आपको बहुत अच्छा सा नुस्खा बता देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आपके बाल 22 साल है। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ अली साहब, मोहम्मद अली साहब अलीपुर से। मोहम्मद अली साहब, गोखरू वाला नुस्खा तो आप इस्तेमाल करते रहेंगे थोड़ा वक्त के लिए, क्योंकि गोखरू जो है गुर्दों के अगर प्रोटीन आ रही है उसके लिए भी ठीक है, और अगर साथ में आपके गुर्दों में कोई तकलीफ़ है या पेशाब की कैसे ज़्यादती है तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाती है, तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी एक मुख्तर सा वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद आपको बकाया जो आपने आप जिस्मानी कमज़ोरी की बात की है वो भी मैं आपको बताऊंगा आपने क्या इस्तेमाल करना है, और बाकी साइमा बेटी को भी हम जवाब देंगे उसके बालों को लंबा करने के लिए। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ अली साहब। आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल कीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, अंदरूनी कमज़ोरी जो आप मुझे बता रहे हैं कि हो जाती है या थकन का एहसास होता है, सुबह आप उठते हैं फ्रेश नहीं होते, और ऐसे आपके कभी कंधों में दर्द, कभी बाजुओं में, कभी टांगों में, कभी पिंडलियों में, कहीं भी दर्द की शिकायत रहती है तो आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल करें। इसे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। बच्ची थी हमारे साथ साइमा कराची से, बालों के हवाले से। बेटा ख़ुद से मैं बताता रहता हूँ अक्सर आप लोगों को कि ख़ुद से आप मौलज नहीं बना करें, डॉक्टर नहीं बना करें, हकीम नहीं बना करें, बल्कि मशवरा ज़रूर कर लिया करें। बालों के लिए आप असील 6 हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। असील 6 हेयर ऑयल आपके बालों को लंबा भी करता है, घना भी करता है, स्याह भी करता है और उन्हें मुलायम भी बनाता है और आपके बालों को रोकता है और गिरने से रोकता है और कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से भी रोकता है। तो असील 6 हेयर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आप मेथी दाना आप ले लिया करें। मेथी दाने को आप थोड़ा सा कूट के 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में आप उसको भिगो दें और बॉयल करने के बाद उस पानी के साथ आप अपने सर को हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा धो लिया करें। तो इससे भी आपके बाल जो हैं घने भी होंगे, लंबे भी होंगे। सना मक्की और दूसरा आपने जो बताया था वो इसके लिए नहीं, वो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए जो मैंने आपको बताया। जी नाज़रीन, इन्फ्लुएंज़ा के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि इन्फ्लुएंज़ा के लिए एहतियात करनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम छींकना और खांसना ये नहीं चाहिए। आपने मुंह के सामने रुमाल ज़रूर रखें और इस तरह अगर आपको शदीद आपको तकलीफ़ है तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे मत जाएं जहां बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, क्योंकि दूसरे लोग भी इससे मुतासर हो सकते हैं। नुस्खा आप नोट कर लीजिए। इस नुस्खे को जो इन्फ्लुएंज़ा में इस वक्त मुब्तला हैं वो भी इस्तेमाल करें और जो नहीं है आप यूँ समझ लें कि अपने आप को कबल अज़ वक्त आप महफूज करने के लिए, बचाने के लिए उस मर्ज़ से आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा नोट कीजिए। गुल बनफशा 1 तोला, लसूड़ियाँ 22 अदद, गौज़बान 6 माशा, सौंफ 6 माशा, उनाब 10 अदद। नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गुल बनफशा 1 तोला, लसूड़ियाँ 22 अदद, गौज़बान 6 माशा, सौंफ 6 माशा, उनाब 10 अदद। तमाम अद्वियात का सफ़ूफ़ तैयार करें और पानी में डालकर आप इसको थोड़ा सा बॉयल कर लें। जब पानी आधा रह जाए पानी तो उसको छान के उसमें हिबल शहद शामिल करके आप इसको इस्तेमाल करते रहें। इससे इंशाल्लाह जो लोग इन्फ्लुएंज़ा में मुब्तला हो चुके हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे और दूसरे लोग जो है वो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए। कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब, मैं यास्मीन रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी यास्मीन साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे मैदे का प्रॉब्लम है, डॉक्टर से चेक करवाया तो उन्होंने बताया जो खुराक वाली नाली है ना उस पर स्वेलिंग है। तो मुझे कोई चीज़ हजम नहीं होती। जैसे खाती हूँ ना तो जब तक पानी नहीं पीऊँ ना तो मुझे तकलीफ नहीं होती। जैसे ही पानी पीऊँ, भले 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही पीऊँ ना, तो मेरे अंदर ना फिर वो बारीपन और तेजाबी और बदकारें आने शुरू हो जाती हैं। तो वो परसों भी वो रज़ा बता रहे थे कि इसके लिए वो दही दाना और ये इसके लिए सही है लूँ, जैसे मुलट्ठी और दही दाना और तीसरी चीज़ पता नहीं क्या बता रहे थे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। दही दाना और मुलट्ठी का किम साहब ने आपको बताया और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। इसबगोल की भूसी हो सकता है उन्होंने बताई हो साथ में, तो अगर वह तो इस तीनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकती हैं बारीक पीस के। बाकी मैं आपको और बता देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत साहब, आप किस टाइम उधर बैठते हैं? मेरा बेटा है ना कराची में, तो वो आपसे चेक करवाना चाहता है। जी मैं कराची में जुम्मे के दिन जो है क्लिनिक बंद होता है सेंटर, और बाकी तमाम दिन जो है वो खुला होता है। आप अपने बच्चे को भेज सकती हैं। मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक बैठता हूँ, पीर मंगल बुध जुमेरात। पहले कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? जी आप पीसीआर से नंबर ले लें, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वैसे भी आप आ सकते हैं। तो हफ्ता और इतवार के दिन में सुबह 11 से रात 9 बजे तक होता हूँ। चलिए ठीक, आप अपने बेटे को भेज दीजिएगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जंग से बात कर रही हूँ, असमत मेरा नाम। जी असमत साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी हकीम साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरा बेटा है 1.5 साल का, उसको ना डेली मैं 1-2 अंजीर दे देती हूँ। तो ये पूछना था कि उसके लिए ठीक है 1 दिन चाहिए 2, वो पूछना था। दूसरी बात ये थी कि मेरा हस्बैंड की एज है 27 साल, वो कराची में ही होते हैं, तो उनका ना बाल तेजी से झड़ भी रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, और उनके सर में जब भी पेन होती है ना बहुत ज्यादा होती है, वॉमिट आने लगती है उनको, और आईज को भी पेन होती है, फोरहेड में ना वॉमिट आती है उनको फिर साथ में। एक ये पूछना था। दूसरा ये है कि मेरे फेस पे छाइयाँ हैं,
उस सिलसिले में मैंने पूछना था कि 5 साल हो गए मैं शादी को, तब से मेरे फेस पे पड़ी है, अभी तक उतरी नहीं है। ठीक है अस्मत, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ यास्मीन साहबा रावलपिंडी से। मैदे में बोझ के लिए आप जो नुस्खा बताया गया उसमें आप तीसरी चीज़ असब घोल की भूसी शामिल कर लीजिए। इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों का बारीक पीस के आप दोपहर खाने से पहले और रात खाना खाने से पहले कम से कम आधा घंटा आप 1 कप पानी के साथ ले लिया करें। ज़रूरी नहीं 1 कप लें, जितना आपको हस्बे ज़रूरत आप ले सकती हैं, लेना चाहें ले लें। उसके बाद खाना खाने के बाद आप इस तरह करेंगे कि दालचीनी का 1 टुकड़ा ले लें, कम से कम 3 इंच का टुकड़ा होना चाहिए। 1 बड़ी इलायची ले लीजिए और ताज़ा पुदीना कम से कम 20 पत्तियाँ आप उसकी लेके इसको आप पानी में एक पाव पानी में बॉयल कर लिया करें 250 मिलीलीटर में। बॉयल करने के बाद इसको छान के रख लें। जब आप खाना खा लिया करें, खाना खाने के बाद आपने हेपातिप का साशा लेना है, 1 कप पानी में शामिल करें और 6 टेबल स्पून ये जो पानी आपने बॉयल किया या इसी में आप शामिल करके हेपातिप का साशा, आधा साशा सुबह, दोपहर और रात खाना खाने के बाद ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तली हुई चीज़ें और तेज़ गर्म मिर्च मसाले आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैदे के अमराज में इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि शकील चीज़ें नहीं लेनी, यानी सख्त देर हज़म चीज़ों से आप परहेज़ करें, बादी चीज़ों से परहेज़ करें, जो चीज़ें गैस पैदा करती हैं उससे भी आप थोड़ा सा बचें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। कॉलर थी हमारे साथ अस्मत साहबा जंग से। आप अपने बच्चे को अंजीर दे रही हैं, रोज़ाना 1 अदद अंजीर आप अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा दिया करें। इससे आपका बच्चा जो है उसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अंजीर जो है वो खून को पैदा भी करती है, चेहरे पे निखार भी लेके आती है, जिगर के फेल को ठीक करती है, आंतों के फेल को ठीक करती है, खून की कमी को पूरा करती है और बच्चों की नशो नमा में भी एक अहम किरदार है, यानी एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बेटे को अंजीर देते रहें, बजाय इसके कि आप कोई चॉकलेट टॉफ़ियाँ वगैरह दें, वो नुकसान दें, और ये आप बच्चे को इस्तेमाल कराएंगे तो ये फ़ायदे के लिए फ़ायदेमंद है। आपने शुगर्स के बारे में पूछा कि उनके सर में दर्द होता है, बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो रहे हैं, उसके लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। उस्तो खदूस 50 ग्राम, बादरंज बोया 50 ग्राम, खुश्क धनिया 25 ग्राम और काली मिर्च 20 ग्राम, सब चीज़ों को बारीक पीस लें और 1 से 2 चुटकी सुबह 10 बजे और इसी तरह फिर शाम 5 बजे 1 से 2 चुटकी अब पानी के साथ ले लिया करें। बालों को गिरने से रोकने के लिए असील 6 हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। असील 6 हेयर ऑयल हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने बाएं हाथ की हथेली पे लेकर जो एक सुन्नत तरीका है वो ये है कि आप ऑयल को लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपने बाएं हाथ की हथेली पे तेल को डालें और दाएं हाथ की उंगलियों की मदद से हल्का हल्का अपने सर में मसाज करें और साथ में दुरूद पाक भी पढ़ें, तो इंशाल्लाह उनके बाल जो गिर रहे हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगे। तो दूसरा, आपने अपने छाइयों के बारे में पूछा। आप अपने लिए कुश्ते शीरी ले लें, कुश्ते शीरी को बारीक पीस लें, 50 ग्राम पाउडर अपने पास रखें, 2 से 3 चुटकी लेके आप उसमें पानी शामिल करके जहाँ जहाँ आपके चाहिए वहाँ पे लगाएं। और छाइयों के बाज़ का होता है खून की कमी, कैल्शियम और बहुत सी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप अजवा खजूर ब्लैसम भी इस्तेमाल किया करें, आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा चम्मच शाम 5 बजे। इंशाल्लाह आपकी छाइयाँ ठीक हो जाएंगी। एक कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं नरगिस लाहौर से बात कर रही हूँ। कौन बात करें बेटा, दोबारा नाम बताइए। नरगिस। नरगिस जी, नरगिस आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, यकीन था मेरी मम्मा को ना पेट में रसोली है। ठीक है, तो उसके बारे में बता दें। ठीक है। और ना जी, और मेरे अब्बू के ना कानों से बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, कान बहते हैं। ठीक है नरगिस, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ नरगिस लाहौर से, लेकिन एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं फैसलाबाद से रुकैया बात कर रही हूँ। जी, मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना था कि ये जो फेस के अनवांटेड हेयर है इनको रिमूव करने के लिए कोई आप प्लीज बता दें तरीका का। ठीक है जी रुकैया, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आने के बाद हम अपने मौजू पर बात करेंगे, अपने कॉलर को जवाब भी देंगे और आज मैं आपको अच्छे अच्छे नुस्खे भी बताऊंगा शादी में शामिल होने के लिए। आप उनको इस्तेमाल करके जाएंगे और करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शादियां बहुत अच्छी गुजरेंगी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
खुश आमदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ नरगिस साहबा लाहौर से। नरगिस, आपने अपनी वालदा से मतलब पूछा कि उनके पेट में रसौली है, रसौली का क्या साइज़ है। पेट चूँकि ये पूरा पेट ही है, इसमें कहाँ भी हो सकती किसी भी जगह पे, तो आप मुझे नहीं सही तरह से बता सके। चूँकि लाहौर में है आप, और लाहौर में इंशाल्लाह मैं जुमातुल मुबारक को वहाँ पे हूँगा 12 तारीख़ को, और 13 तारीख़ को हफ्ते के रोज़ भी हूँगा। तो आप अपनी वालदा को और उनके जो टेस्ट आपने करवाए वो सब लेके आप एक दफ़ा मेरे पास आ जाइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देखेंगे, उसके मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज मुमकिन हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं बता दूंगा आपको एड्रेस कि आप उस एड्रेस पे आप जो है वो आ सकते हैं। FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तिब्बे नबवी सेंटर जो है नाम है हमारे सेंटर का, तिब्बे नबवी। और FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, भट्टा चौक के करीबी है ये। तो वहाँ पे मैं सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मौजूद हूँगा। 12 तारीख़ यानी जुमातुल मुबारक को और 13 तारीख़ हफ्ता के रोज़ मैं वहाँ पे हूँगा। आप मुझे अपना वहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। अपने वालिद साहब के लिए आप अफसन 3 ले लें। अफसन 3 10 ग्राम लेके और 60 ml रोगन ज़ैतून में उसको आप जला लें। उसके बाद आप थोड़ा सा एक एक कतरा उनके कान में डालते रहा करें। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो तो भी कान बहना शुरू हो जाते हैं, तो आप एक दफ़ा उन्हें भी चेक करवा लीजिएगा। कॉलर थी हमारे साथ रुकैया साहब फैसलाबाद से। गैर ज़रूरी बालों के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। कुश्ते शीरी 25 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 25 ग्राम और समुंदर सोक 25 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप होता तो इसमें ऐसे है सिरका शामिल किया जाता है, लेकिन बाज़ स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और अगर सिरके की वजह से थोड़ी सी उनकी स्किन जो है वो इरिटेशन होती है, ख़ारिश भी हो सकती है, तो आप पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप सिरका शामिल करना चाहें इसमें तो बहुत अच्छी बात है, आप सिरका शामिल कर लीजिए। लेकिन उसको पहले थोड़ा सा एक जगह पे, छोटी सी जगह पे लगा के देख लें, थोड़ी सी जगह पे, कि वहाँ पे आपको कोई जलन तो नहीं हो रही या कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, तो फिर आप उसको अपने फेस पे लगा लीजिएगा। अगर आपको कोई थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही तो फिर आप उसमें पानी शामिल कीजिएगा, सिरका नहीं शामिल करें। और इसको आप पेस्ट को अच्छी तरह जहाँ जहाँ आपके गैर ज़रूरी बाल हैं उनको पहले वैक्स करें। वैक्स करने के बाद आप वहाँ पे लगा दिया करें। सुबह शाम को लगा दें, रात को सोते वक्त सुबह आप मुँह धो दें। इंशाल्लाह उससे अल्लाह ने चाहा तो आपके गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा जब आ जाएँ कहीं और जगह पे जो हिस्से पे चेहरे के, तो उनको भी वैक्स करें और वैक्स करने के बाद आप यही नुस्खा लगाते रहें इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि इसमें होता ही है कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उसमें एक अहम किरदार जो है ये फार्मी मुर्गी का भी है। आप इसको छोड़ दिया करें। सफ़ेद गोश्त चिकन और सफ़ेद अंडा जो फार्मी अंडा है इसका इस्तेमाल करें। देसी मुर्गी और देसी अंडे को इस्तेमाल किया करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शेरशाह साजिदा बात कर रही हूँ। मैंने अपने अब्बू की दवाई लेनी है। आप फैज़ा बात कर रही हैं शेरशाह से? नहीं, साजिदा साजिदा। जी साजिदा, आप क्या पूछना चाहती हैं अब्बू के बारे में? हाँ, मेरे अब्बू के ना अरकन नुसा का दर्द होता है, वो पूरी टांग में जो दर्द होता है। ठीक है। उनकी उम्र 72 साल है, तो वो डंडे से चलता है। तो इसके लिए उनके लिए दवाई लेनी है। तो दवाइयाँ ज्यादा खा खा कर ना उनको 2-3 बार पेशाब की भी रुकावट हुई थी। ठीक है साजिदा, तो उनके लिए दवाई भेज दें। ठीक है साजिदा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ। हाँ, उनको शुगर नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अजहर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अजहर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सर, मैंने पहले भी कहा थी, पहले ये तो बताना, मैंने फर्टिलिटी के हवाले से अपने हार्मोन का टेस्ट करवाया था। ठीक है। तो उसमें LH का जो लेवल है ना वो बढ़ा हुआ है। उसकी मैंने अपना व्हाट्सएप पिक्चर भी की थी। तो ये भी मैंने बताया था कि मैंने अपना ना पहले सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया था। तो उसमें पहले मेरे एक्टिव 40 जरासीम आए, तो दूसरी दफा फिर करवाया 20 दिन बाद, उसमें 7 पस सेल्स आई। तो तीसरी दफा करवाया 2 माह में, तो उसमें कोई जरासीम नजर नहीं आया। इसके अब मुझे समझ नहीं लग रही क्या चक्कर है, क्या पस सेल्स खाने की दवाई के बाद जरासीम नजर नहीं आए। दोनों रिपोर्टों में है, तीसरी में नहीं आए। ठीक है, पस सेल जो है दूसरी रिपोर्ट में आए थे आपको? हाँ जी, पहली में नहीं आई। जरासीम दोनों में नजर आए, लेकिन तीसरी में जरासीम नजर नहीं आए। चलिए ठीक है अजहर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा।
आपने अदर साहब थे कॉलर हमारे साथ रावलपिंडी से, आपने जो व्हाट्सअप रिपोर्ट्स की मैं देख लूँगा, और आपका जो है होता है ऐसे भी है, हो सकता है कि पस सेल्स की वजह से ये इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से आपके जो है जरासीम तीसरी रिपोर्ट में ना आए हो। बहरहाल आप पस सेल के लिए नुस्खा नोट कर लीजिए, उसको इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पस सेल ख़त्म हो जाएंगे। और जरासीम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बादियान 50 ग्राम, शोरा 50 ग्राम, नुशादर 50 ग्राम, रेवन खताई 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें और दूध की लस्सी के साथ 1 से 2 चुटकी दोपहर खाना खाने के बाद और 1 से 2 चुटकी रात खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। इसको मुसलसल आपने कम से कम 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता हो तो फिर आप इस नुस्खे को और कम कर सकते हैं, इसकी डोज 1 चुटकी कर सकते हैं, आप ले लिया करें। इससे आपके पस सेल ख़त्म हो जाएंगे। और जरासीम की तादाद में इजाफा करने के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए, मगज़ बिनौला 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, सालब पंजा 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और इनके बराबर जितना वज़न इनका आपने उसमें मिस्री शामिल कर लेनी है इसमें। और इससे आपने आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा चम्मच रात सोते वक्त 1 कप नीम गर्म दूध से ले लें। अगर आपके पेट में गैस ज़्यादा पैदा होती है या दूध हज़म नहीं हो पाता तो फिर आप इसको पानी से भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप दूध से ले लें, ज़्यादा अच्छी बात है। दूध में अगर आप दालचीनी का इजाफा कर लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कॉलर थी हमारे साथ साजिदा साहबा कराची से। आपने वालिद साहब की उम्र आपने बताई 72 साल। कोशिश कीजिए क्योंकि आप कराची में हो, कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, तो आप अपने वालिद साहब को लेकर एक दफ़ा उनका चेकअप करवा लीजिएगा। मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक वहाँ मौजूद होता हूँ, हफ्तावार सुबह 11 से शाम रात 9 बजे तक। गुलशन जमाल में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, अस्करी 4 के सामने। साथ ही हमारे शाहीन शमारी होटल भी है और सुजुकी गाड़ी का शोरूम भी है, वहाँ पर आप आके अपने वालिद साहब को चेक करवा लीजिएगा। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज हम शादी में एहतियात की वजह से कि शादियों में क्या एहतियात करनी है। तो सबसे पहले एक ऐसी तकलीफ़ की मैं बात करूँगा जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक गैस्ट्राइटिस। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा क्यों होती है ये कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से होता है। खाना खाने के बाद आप बैठे रहते हैं एक जगह पे, कब्ज़ पैदा होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है? ज़्यादा खाना खाना। आप जब शादी में जाते हैं तो अक्सर आपने भी देखा होगा, मैं भी देखते रहता हूँ, मैं भी शादियों में जाता हूँ, तो एक तो ये कि बहुत देर से खाना दिया जाता है, स्पेशली रात के वक्त। तो उस वक्त तक जितने भी मेहमान बैठे होते हैं उन सब की भूख जो खूब चमक होती है, तो वो फिर खाने के ऊपर जब जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि खाने की मिकदार की कितनी हमने लेनी चाहिए, वो फिर अपनी प्लेट को खूब भर लेते हैं और तमाम अनवाउ अक़साम के खाने वो कोशिश करते हैं कि एक ही अपनी प्लेट में जमा कर लें। उसमें उन्होंने गोश्त भी शामिल किया, चावल भी किए, रोटी भी रखी है और भी बहुत सारी चीज़ जो सब होता है मौजूद सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो बैठ के उसको खाना शुरू कर देते हैं, साथ में वो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेते रहते हैं। अब होता क्या है कि इसकी वजह से जब आप एक तो ये कि भूख लगी होती है, जब भूख लगी होती है इंसान को तो फिर वो ना तो खाने का म्यार देखता है ना ही खाने की मिकदार देखता है कि मैं कितना खा चुका हूँ, मुझे कितना खाना चाहिए था मुझे। यानी अगर आपको भूख है 1 रोटी की तो लेकिन आप उससे ज़्यादा खा लेंगे तो लाजमी बात है आपको बदहज़मी भी होगी, गैस भी होगी, तेज़ाबियत भी होगी, मैदे में जलन भी होगी। तो ऐसी सूरत में भूख आपको कितनी भी शदीद लगी हो, एक तो ये कि बहुत ही मतलब सुकून के साथ आप अपना खाना निकालें और उसके बाद खाने में कोशिश करें कि एक वक्त में एक ही खाना खाएं आप, या बहुत ज़्यादा हो तो 2 खा लें, लेकिन इससे ज़्यादा खानों का इस्तेमाल न करें। क्योंकि अगर देखा जाए सुन्नत तरीका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 2 खानों को इकट्ठा नहीं किया, आपने हमेशा एक ही खाने को तनावल फरमाया। तो एक ही खाना आप इस्तेमाल करें क्योंकि खाने का हर खाने का हज़म होने का एक अपना वक्त होता है। अब आप गोश्त खा रहे हैं, गोश्त के साथ आप कुछ और ले रहे हैं तो उस गोश्त के हज़म होने का एक अपना वक्त है, आपके मैदे में जाके उसने होना है। इसी तरह दूसरी खाने का अपना एक वक्त होता है। तो अगर आप ज़्यादा खाना भी ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस ले रहे हैं तो वो फिर कम लें, थोड़ी लें। और वो खाने के बाद फिर आजकल मौसम के मुताबिक आप कोई कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल न करें, बल्कि कावा वगैरह हो तो उसको इस्तेमाल कर लें या नीम गर्म पानी का आप आके इस्तेमाल कर लें। खाना खाने के फ़ौरन बाद थोड़ी सी वॉक भी ले लिया करें, तो इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो आपके मैदे में जलन होगी, ना दर्द होगा, ना ही कोई और शिकायत होगी। इसके लिए नुस्खा भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं, मैदे में गैस पैदा हो रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसके लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। नुशादर फली 3 तोला, इलायची खुर्द 5 तोला, इलायची खुर्द कहते हैं हम छोटी इलायची को, काली मिर्च 1 तोला, नमक स्या 10 तोला।
इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें और इसमें आपने सौंफ जो है 100 ग्राम शामिल कर देनी है। 1 चुटकी या 2 चुटकी, 1 से 2 चुटकी आपने खाना खाने के बाद ले लेनी है। इससे इंशाल्लाह आपके मैदे में ना तो गिरानी महसूस होगी, ना दर्द, ना जलन और कोई भी ऐसी कैफियत आपको नहीं होगी जिससे आपकी शादी का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाए। वक्त हुआ मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, बात हो रही है शादी से पहले की एहतियातें। मैदे के बाद एक और मर्ज़ जो है दिल के अमराज में मुब्तला लोग होते हैं। बहुत से दिल के मरीज़ होते हैं, वो शादियां भी अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। कोई दिल का मर्ज़ जो है वो 2 वजह से होता है ज़्यादातर अगर देखा जाता है तो। एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा हाइपरटेंशन। अब ये दोनों क्यों होते हैं कि जब आप ग़िज़ा जो है एक मुनासिब ग़िज़ा नहीं ले रहे होते और उसके बाद ज़्यादा खाना खा लेते हैं या मुरगन ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाती है। दोनों, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाता है और साथ में हाइपरटेंशन भी हो जाता है। ऐसे में आप जब शादी अटेंड करने जा रहे हैं और शादी में शामिल हो रहे हैं तो आपने देखा होगा कि शादी ब्याह के खाने जो होते हैं उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा उसमें शामिल किया जाता है। वो खाने की खूबसूरती के लिए ऑयल को ज़्यादा शामिल किया जाता है। तो आपने खाना लेना है तो आप कोशिश कीजिए कि ऑयल को बिल्कुल साइड पे करें। एक तरफ करने के बाद आप अपना सालन निकालें और जो भी आपने चीज़ें लेनी है वो लें, लेकिन वो ऑयली नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मुरक्कन नहीं होनी चाहिए। तली हुई चीज़ों से आप थोड़ा इज्तनाब कीजिए, कोशिश करें सादा उस वक़्त ग़िज़ा ले लें। और इसके बावजूद अगर नहीं रह सकता आदमी, बाज़ कहता ऐसा भी होता है कि शादी ब्याह में अजीज़ो कारब भी कहते हैं जी कोई बात नहीं, आप आज की बात है ना, एक दिन की बात है, आप थोड़ी सी बात परहेज़ी कर लें, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन बाज़ का बहुत कुछ हो जाता होता है। तो ऐसे में अगर आपने खाना खा लिया है और अब आप परेशान भी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक सादा सा नुस्खा बता रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके घर में अपने आप को बिल्कुल जो है वो फ्रेश महसूस करेंगे। वो है दारचीनी। दारचीनी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है, गरम मसालों में, बल्कि ये हमारे खाने की ज़ीनत भी है। तो दारचीनी आप ले लीजिए। दारचीनी का 1 से 2 टुकड़े आपने 3 इंच के ले लेने उसको आप पानी में शामिल करके पका लें। अगर आप 1 गिलास पानी में उसको शामिल करते हैं तो जब 1 कप पानी रह जाए उसको छान के रख लीजिए। तो वो पानी आप पी लेंगे जब खाना खाने के बाद इतने ज़्यादा, तो इंशाल्लाह उससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अर्के दारचीनी भी बहुत अच्छा, अगर आपको अर्के दारचीनी मिल जाए, दिल के मरीज़ों के लिए मैं ख़ास तौर पर एडवाइस करूँगा कि अर्के दारचीनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अर्के दारचीनी मुकव्वी कल्ब भी है और मुकव्वी मैदा भी है, मुकव्वी असाब भी है। अगर आपको अर्क नहीं मिलता तो फिर आप दारचीनी को इसी तरह तैयार कर सकते हैं, या दारचीनी का पाउडर आप बारीक पीस के अपने पास रखें और 1 चुटकी नीम गर्म पानी के साथ आप ले लिया करें, या उसको पानी में बॉयल करके पानी छान के आप ले लिया करें। तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह मैंने बताया, मुकव्वी कल्ब, मुकव्वी असाब और मुकव्वी मैदा तीनों काम करता है। बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत सादा भी है और आसान भी है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं शहजाद बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी शहजाद साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मैंने यार पूछना है सर कि मेरा जो मैदा है ना, इसमें तेजाबियत बहुत रहती है। मैं जब भी खाना खाता हूँ ना जी, तो मेरे ऊपर को वो प्रेशर के साथ वो चीज खाना वापस आता है। जी जी, खाना वापस आता है। और मैं काफी परहेज भी करता हूँ, मतलब चिकनाई से भी, घी वगैरह से भी, तली चीजों से भी। और उसके अलावा एक और है कि मेरे जो घुटने हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी खचाहट, दर्द सी रहती है। घुटनों में दर्द रहता है और कमर में भी थोड़ा सा मेरे खचाहट रहती है। और मेरा काम ज्यादा बैठने वाला है डॉक्टर। ठीक है, चलिए जी। शहजाद साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? हेलो जी, आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। सर, मेरा मसला है कि हेलो जी जी, अपना नाम बताइए और शहर का नाम। मेरा नाम सोबिया, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सोबिया, आप बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर, मेरा बेटा 2 साल का है, तो उसकी बाय बर्थ ना उसकी नाक में दूध थी, तो उसकी वजह से उसे हर वक्त फ्लू रहता है। मैंने बहुत 2 साल की मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन वो वक्ती तो खत्म हो, 2-3 दिन बाद फिर शुरू हो जाता है। तो मुझे उसके बताइए उसकी लिए मेडिसिन कोई।
ठीक है। तो सर दूसरा मसला मेरा ये कि मेरे नेक में और नेक से शोल्डर में फिर बाजुओं में दर्द होती बहुत ज्यादा, तो हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। ठीक, आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है जी। भी आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ शहजाद साहब सरगोदा से। तेजाबियत के हवाले से आप नुस्खा नोट कर लीजिए। हेपातिप का आपने इस्तेमाल करना है। हेपातिप का 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद और 1 साशा आपने रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। एसिटिप सिरप आपने सुबह नाश्ते से पहले और रात खाना खाने से पहले लेना है। इससे इंशाल्लाह आपका जो खाना आप कह रहे हैं कि वापस आता है, खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पाता, वो हज़म भी होगा और जज्ब भी होगा इंशाल्लाह, और आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोपहर खाने के बाद अजवाइन देसी अपने पास रखें, 1 चुटकी आप जहाँ पे भी हैं 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी दोपहर खाने के बाद ले लिया करें। घुटनों के दर्द के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग सुबह नाश्ते से पहले आधा चम्मच चाय वाला ले लें और उसके बाद शाम 5 बजे आप आधा चम्मच चाय वाला ले लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। कॉलर थी हमारे साथ सोबिया साहबा, सोबिया लाहौर से। बच्चे के लिए आपने कहा कि 2 साल का बच्चा सिर्फ फ्लू या नज़ला ज़ुकाम जो भी रहता है उसके लिए आप शहद का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों में आप सब लोगों को ये बताता रहता हूँ कि छोटे बच्चों को कभी भी एंटीबायोटिक के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि आप उन्हें शहद पिलाएं, क्योंकि शहद के अंदर कुदरती एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। और अब तो जदीद मेडिकल साइंस जो है वो भी ये कहती है कि बच्चों को एंटीबायोटिक पे ना लेके जाएं, बल्कि उन्हें शहद का इस्तेमाल कराएं। शहद एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो शहद आप इस्तेमाल कराइए बच्चे को, इंशाल्लाह बच्चे की तमाम प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बात फिर आती है कि शहद इस्तेमाल कराने से भी कई लोग कहते हैं कि हम साहब ठीक नहीं है, तो उसकी वजह क्या होती है? शहद अपनी जगह पे बिल्कुल उसकी जो भी उसके बारे में कुरान करीम में कहा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हक और सच है। सिर्फ ये कि आपको शहद मिल नहीं पा रहा होता, खालिश शहद नहीं होता, आपके पास शीरा होता है और आप डिसार्ट हो जाते हैं जी कि हमने शहद इस्तेमाल कराया, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही बताता रहता हूँ कि आप जब भी शहद इस्तेमाल करें हिबा का शहद इस्तेमाल करें, खालिश शहद है। तो आप सभी अपने बेटे को हिबा शहद लेके और वो आप अपने बच्चे को इस्तेमाल कराएं, लगातार आप उसके शामिल कर दें उसकी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका बच्चा ना सिर्फ ये जो नज़ला ज़ुकाम या फ्लू की शिकायत रहती है ये ठीक हो जाएगी, बल्कि आपका बच्चा जिस्मानी तौर पर भी हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, और आप देखिएगा कितना वो एक्टिव बाकी बच्चों से ज़्यादा एक्टिव होगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शादी ब्याह के हवाले से। इसी तरह दिल के बाद एक और चीज़ है ब्लड प्रेशर का हाई होना। आपने देखा ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं और शादी ब्याह के खानों में तेज़ गर्म मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उनको खुश ज़ायका बनाने के लिए। तो जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे में अगर खाने में सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले हैं तो सर्द सलाद का इस्तेमाल करें, जिसमें खीरे का इस्तेमाल होना चाहिए, और उसके बाद सलाद पत्ता है उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया करें। और कोशिश करें कि अपने खाने में आप जो है मिर्च मसाला कम लें और दही थोड़ा सा साथ में शामिल कर लिया करें, तो उससे इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ब्लड प्रेशर के लिए आप असरोल 50 ग्राम और उसके बाद काली मिर्च जो है वो आप 50 ग्राम ले लें और खुश्क धनिया 25 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को बारीक करके आप अपने पास रख लें। ब्लड प्रेशर के लोग, आप अगर आप खाना खा चुके हैं ऐसा जो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो फ़ौरन आप ये 1 से 2 चुटकी आप ले लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। एक कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। इसी तरह नाजरीन, जोड़ों का दर्द। अब जोड़ों के दर्द में आप देखें तो जोड़ों के दर्द में भी बाज़ का ऐसा भी होता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द आ जाता है। और शादी ब्याह खानों में चूँकि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जब मेहमान जाते हैं तो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से उनका यूरिक एसिड जो है वही बढ़ जाता है। चावल का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये यूरिक एसिड में इजाफे का बायस बनती हैं और इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द भी होता है। इसका नुस्खा मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से अरीशा बात कर रही हूँ। अरीशा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछ चाहती हूँ, मेरी ना शादी को 3 ईयर्स हो गए, 3 साल हो चुके हैं और मुझे हमल नहीं हो रहा। ठीक है। और साथ में मेंसेस का बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं ठीक हो रहे। मेंसेस और आपके वजूद मेरा बहुत ज्यादा ही ज्यादा हो गया है। मेंसेस आपके कम होते हैं? मेंसेस मेरे ना मैरिज से पहले भी मेंसेस मुझे नहीं आते थे, जब मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ तो आते हैं, नहीं करती तो नहीं आते, और अभी मेरा वही हाल है। ठीक है ऋषा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
अपना नाम बताइए। मैं टंडो आदम से बात कर रही हूँ। जी सना, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरी 22 साल उम्र है और जुकाम के साथ मेरे वाइट बाल हो गए, और दूसरी बात चेहरे पे फालतू बाल हैं, इसको हटाने के लिए कुछ बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना आपकी कॉल का। एक सेकंड किन साहब, और आपने कद बढ़ाने के लिए बताया था, वो तो हमने मंगवा लिया, कैसे खाने आपने ये नहीं बताया। और दूसरी बात ये, मतलब नाश्ते से पहले खाना है या नाश्ते के बाद? ठीक है सना, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं आपके सब बातें आपको बता देता हूँ, सब सवालों का जवाब। कॉलर थी हमारे साथ अरीशा लाहौर से। अरीशा, चूँकि आपका ये मामला काफ़ी पुराना है, तो चूँकि मैं कल लाहौर में मौजूद हूँगा, जुमे के दिन 12 तारीख को इंशाल्लाह, और 13 तारीख को भी लाहौर में होऊंगा, तो आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स लेके एक दफ़ा मुझे वहाँ पे मिल लीजिएगा, चेकअप करवा लें अपना। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिल मुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, भट्टा चौक के करीब ही है ये। आप वहाँ पे आके मेरे चेक करवा सकते हैं। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक वहाँ मौजूद हूँगा। PCR से आप लाहौर का नंबर भी ले सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी ले लीजिएगा। कॉलर थी हमारे साथ सना टंडो आदम से। नज़ला ज़ुकाम के लिए आप नुस्खा नोट कीजिए, हिब्बा शायद 600 ग्राम, उस्तो खुदूस 50 ग्राम और गुलजूफ़ा 50 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को बारीक पीस के हिब्बा शायद में शामिल कर दें और रोज़ाना आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम लेती रहें। नज़ले की वजह से आपके बाल भी जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया आपके सफ़ेद बालों को भी सफ़ेद कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से रोकेगा और आपका नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा। दवा जो आपको बताई गई थी कद के हवाले से, वो आपने नाश्ते के बाद लेना है। नाश्ते के बाद आधा चम्मच चाय वाला सुबह और आधा चम्मच आप रात सोते वक्त ले लिया करें, और बाकी अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। इससे इंशाल्लाह आपका कद भी बढ़ेगा और आपका नज़ला ज़ुकाम भी रुक जाएगा। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि शादी के हवाले से जो अमराज आम होते हैं उनके नुस्खाजात आपको बताऊं, साथ में एहतियात भी बताऊं, तो आप इस पे अमल करके अपने आप को बचा सकते हैं इन अमराज से और शादियों को खूब इंजॉय कर सकते हैं। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आप लोग शादी के इसी को अपनी जो है आपके अज़ीज़ो कारम में उनको खूब इंजॉय करें। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।